दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं पिछले कई वीडियो से आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ कि हमारे हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, बाल्डनेस, स्प्लिट एंड्स, जो भी समस्या होती हैं, इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी वजह होती है, अगर आप एक बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है हमारे शरीर में दोषों का इम्बैलेंस होना। 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। पिछली वीडियो में मैंने आपको दोषों के बारे में बताया था कि दोष क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्यों हमारे शरीर में दोष इम्बैलेंस होते हैं, कैसे वो बनते हैं, वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। अगर वो वीडियो आपने ना देखी हो तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो दोष ही वजह होते हैं हमारे शरीर में बालों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसके पीछे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कफ दोष क्या होता है, कफ दोष की वजह से कौन कौन से बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कफ दोष कैसे आपके शरीर में इम्बैलेंस है आप उसे पता कर सकते हैं, और लास्ट में मैं आपके साथ कुछ बहुत ही हेल्दी पॉइंट शेयर करूंगा जिससे आप अपने कफ दोष को बैलेंस कर सकते हैं। ट्रस्ट में जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो पॉइंट्स मैं आपके साथ बता रहा हूँ, अगर आप उसे फॉलो करते हैं विद इन 2 मंथ्स या मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स आप अपने बालों में 40 to 50% तक हेल्दी चेंजेस देख सकते हैं। एंड इसी के साथ ही साथ कुछ बहुत ही हेल्दी पॉइंट्स और भी अलग से शेयर करूँगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो या कफ दोष की वजह से आपको हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही हो या फिर ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम हो रही है, ये वीडियो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि कफ दोष होता क्या है। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि पंच तत्व क्या होता है। हम पंच तत्व मैंने आपको इसलिए बताए थे बिकॉज उन्हीं पंच तत्वों से हमारे शरीर में दोषों का निर्माण होता है, और जितनी भी फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, जितनी भी जो भी चीज़ें हो रही हैं, इन सब के पीछे वजह होती है हमारे दोष। तो कफ दोष किन तत्वों से मिलकर बना होता है? कफ दोष 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। पंच महाभूत या पंच तत्व मैंने आपको बताया था, उसमें से जो 2 तत्व होते हैं, एक होता है वाटर तत्व यानी कि जल तत्व, और एक होता है अर्थ तत्व यानी कि पृथ्वी तत्व। इन 2 से मिलकर जो दोष बनता है या जिस दोष का निर्माण होता है उसे कहा जाता है कफ दोष। ठीक है, ये कफ दोष, अभी ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कफ दोष कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। कफ दोष हमारी बॉडी में बहुत सारे वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करता है। हर एक दोष अपना अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। कफ दोष के कौन कौन से फंक्शंस हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, ये जो हमारी पूरी बॉडी है, समझ रहे हैं हम, इन सब के पीछे हमारी जो बॉडी है या जो ये बॉडी का स्ट्रक्चर है, इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? कफ दोष। कफ दोष हमारी बॉडी में सेल्स के रिस्पॉन्सिबल के लिए, सेल्स के होने के लिए, टिश्यूज़ के बनने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। दूसरा, कफ दोष हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को भी प्रोड्यूस करने का काम करता है। तीसरा, हड्डियाँ यानी जो हमारी बोन्स होती हैं उसके स्ट्रक्चर के पीछे भी कहीं ना कहीं कफ दोष का जो है, कफ दोष माना जाता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी के साथ ही साथ कफ दोष जो है हमारी बॉडी को या फिर कहीं हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेशन देने का काम करता है। ये जो हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, ये जो हम ईजी तरीके से मूवमेंट कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे कफ दोष रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। अगर आपकी बॉडी में कफ दोष अगर इम्बैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से आपको कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि कफ दोष बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। दोस्तों, इस वीडियो के सबसे पहले पार्ट में हम लोग ये बात करेंगे कि कफ दोष हमारे शरीर में बनता कैसे है। सो देखिए, आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5 तत्व होते हैं जिन्हें पंच महाभूत भी कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं 5 तत्व? हवा, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। ठीक है, तो पंच महाभूतों में या पंच तत्वों में 2 तत्व होते हैं, एक होता है जल तत्व और एक होता है पृथ्वी तत्व। इन दोनों से मिलकर जिस दोष का निर्माण होता है, जी हाँ, उसे ही कफ दोष कहा जाता है। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो दोष होते हैं, त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, ये तीनों ही दोष हमारे शरीर में जितनी भी प्रोसेस हो रही है, मिलियंस ऑफ जो प्रोसेस हो रही है, उन सब के पीछे ये त्रिदोष ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही आप कह लीजिए कि पूरे शरीर को चला रहे हैं। अगर ये इम्बैलेंस हुए तो आपको डिसीजेज होना शुरू होंगे, दिक्कतें होना शुरू होंगी, और इन्हीं की वजह से, अगर ये दोष इम्बैलेंस होते हैं तो इन्हीं की वजह से बालों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो हेयर फॉल, हेयर थिनिंग हो, वो तो मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आइए अब जानते हैं। देखिए, हर एक दोष अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करें कफ दोष की। अगर आपको कफ दोष की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये चीज़ तो आपको पता है। कफ दोष हमारे शरीर में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, हमारी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारा कफ दोष। मतलब ये जो हमारे बोन्स हैं, हमारी आईज, हमारा पूरा शरीर, हमारी स्किन, ये सब बना हुआ है, आप ये मान के चलिए कफ दोष का। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कफ दोष किस किस के मिलकर बना हुआ है? पृथ्वी तत्व और जल तत्व। तो आप ये भी आप चीज़ को याद होगा, आप सभी लोगों को याद होगा कि जो हमारा पूरा शरीर है ये जल तत्व से मिलकर बना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ आपको रिमेंबर हो रहा होगा।
दूसरा, इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है हमारा कफ दोष। तीसरा, हमारे जो ये जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में जो लुब्रिकेशन है, जो हम फ्रीली मूव कर पाते हैं, इसके पीछे भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कफ दोष। तो कफ दोष जो है ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में या होने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपके शरीर में कफ दोष इम्बैलेंस होता है या कफ दोष बढ़ जाता है तो आपको बालों से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अलग अलग दोष के हिसाब से अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। कफ दोष वालों को, कफ दोष जो होता है ये प्रतीक होता है ऑयलीनेस का, ठीक है। तो इसकी वजह से कफ दोष अगर आपके शरीर में बढ़ गया तो सबसे पहला आपको ऑयली स्कैल्प का प्रॉब्लम होगा, बिकॉज कफ दोष क्या होता है? ऑयलीनेस का प्रतीक होता है। अगर आपकी बॉडी में कफ बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में ऑयलीनेस भी बढ़ेगी और उसका असर आपके स्कैल्प पर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प ऑयली होगी। तो पहला रीज़न है या पहली चीज़ जो आपको प्रॉब्लम होगी वो होगी ऑयली स्कैल्प। दूसरा, क्योंकि आपको ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री आपको डैंड्रफ होने के भी चांसेस हैं। तीसरा, आपको जो है स्लो हेयर ग्रोथ होगा, बिकॉज ऑयलीनेस की वजह से आपके बालों को प्रॉपर ग्रोथ एंड नरिशमेंट का इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड चौथा, अल्टीमेटली क्योंकि अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, आपने ऑयलीनेस को दूर करने पर ध्यान नहीं दिया, तो आपको हेयर फॉल होने के भी चांसेस हैं। जनरली देखा जाए तो जिन लोगों की बॉडी में कफ दोष बढ़ा हुआ रहता है उनको हेयर फॉल के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर केयर नहीं करते तो बाल्डनेस भी हो सकता है और हेयर फॉल भी हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कफ दोष इम्बैलेंस होता ही क्यों है, मतलब क्या रीज़न है कि भाई कफ दोष इम्बैलेंस हो रहा है। तो देखिए, बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन मैं आपके साथ 3 या 4 कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न शेयर कर रहा हूँ जिनकी वजह से कफ दोष इम्बैलेंस होता है। सबसे पहला है गलत डाइट लेना। आपकी बॉडी का कंपोजिशन कफ है तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की डाइट लेना है। आप चिंता मत कीजिए, डाइट के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो अगर आप गलत डाइट ले रहे हैं, आपकी बॉडी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग आप नहीं खा रहे, वो एक रीज़न है। या फिर आपकी बॉडी को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से आप सफ़र करें, मतलब जो न्यूट्रिशन की आपको ज़रूरत है, हो सकता है जिंक की ज़रूरत हो, मैग्नीशियम की, अमीनो एसिड्स की ज़रूरत हो, वो अगर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है गलत लाइफस्टाइल, मतलब देर से सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज की लाइफस्टाइल थोड़ी सी कुछ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन 11 बजे सोना, 12 बजे सोना ठीक है, चलो मान लेते हैं, लेकिन 2-2 बजे सोना, 3-3 बजे सोना ये सही चीज़ नहीं है। तो इस वजह से भी कफ दोष इम्बैलेंस होता है। तीसरी वजह है ऑयली फूड खाना, हैवी फूड खाना, बाहर का खाना, स्पाइसी फूड खाना या फिर बहुत ज़्यादा मीठा खाना। सो अगर आप इन सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं तो फिर इस वजह से कफ दोष शरीर में इम्बैलेंस होता है। सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कफ दोष क्या है, क्या सिम्टम्स होते हैं, इसमें हेयर फॉल की क्या क्या प्रॉब्लम होती है। फाइनली अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे आप अपने कफ दोष जो बढ़ा हुआ कफ दोष है, जिसकी वजह से आपको बालों की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसे किस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। 4 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है हेल्दी डाइट। आपको आपकी बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डाइट लेना होगा। देखिए, हेल्दी डाइट होना अलग बात है और अपनी बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डाइट लेना ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, कफ दोष वालों की जो बॉडी होती है वो हैवी होती है, और कफ दोष का मतलब होता है हैवीनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ऐसा फूड खाना है जो कि लाइट हो। अगर आप हैवी फूड खाते हो, अगर आप ऑयली फूड खाते हो, अगर आप ज़्यादा स्वीट फूड खाते हो तो क्या होता है, वो हैवी इन नेचर होते हैं। तो उसके कारण आपके शरीर में कफ दोष और ज़्यादा इम्बैलेंस होगा या कहो बढ़ेगा। तो ये गलती नहीं करनी, यानी कि आपको आपकी बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डाइट लेनी। डोंट वरी, अगर आप डाइट को लेकर परेशान हो तो कोई बात नहीं, हमारे नेक्स्ट सीरीज़ में हम बात करेंगे कि इसका डाइट क्या है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कफ दोष को बैलेंस करने के लिए, वो है डिटॉक्स करना, या कहो आप हफ्ते में 1 दिन व्रत या उपवास रख सकते हो। इससे आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स है, जो एक्स्ट्रा ऑयलीनेस है, वो कम होने में आपको मदद मिलेगी। तो इससे आपका कफ दोष बैलेंस होगा। तीसरी चीज़, थोड़ा सा लाइफस्टाइल को अच्छा करो। मैं समझता हूँ कि यार ठीक है 11-12 बजे तक आप सो जाएं, इट्स ओके, बट 1-1, 2-2 बजे तक इतना लेट मत करें। थोड़ा सा एक हेल्दी लाइफस्टाइल को, एक हेल्दी रूटीन को, समय पर खाना खाने पर फोकस करें। एंड चौथी चीज़, थोड़ा सा हैवी और इंटेंस वर्कआउट कीजिए। देखिए, जो कफ दोष वाले होते हैं उनकी बॉडी बहुत हैवी होती है, तो अगर आप बहुत लाइट वर्कआउट करेंगे तो उससे आपको उतना बेनिफिट नहीं हो पाएगा। बेनिफिट होगा क्योंकि आप एक्सरसाइज करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी भी शेप में आ जाए, कफ दोष भी बैलेंस हो, बाल भी हेल्दी हो, तो उसके लिए आप थोड़ा सा योगा, थोड़ा कार्डियो और थोड़ा सा इंटेंस वर्कआउट या कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट करने पे अगर आप फोकस करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है मदद मिलेगी, आपके कफ दोष को बैलेंस करने में मदद मिलेगी। सो दोस्तों, ये था, मैंने आपको कफ दोष के बारे में आपको बताया। डाइट प्लान हम इसके अगले वीडियो में शेयर करेंगे। अभी भी अगर आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हों कि यार कैसे पता किया जाए कि मेरे बॉडी में कफ दोष इम्बैलेंस है और उसकी वजह से मुझे इतनी सारी बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो keshvahaircare.in पर जो वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। उस वेबसाइट को ओपन कीजिए गूगल पर जाकर, आप देखेंगे कि वहाँ पर टेस्ट का एक ऑप्शन है।
तो उस टेस्ट पर आप क्लिक कीजिए, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपको कुछ सवालों का जवाब देना है एंड फाइनली एक कंक्लूजन जनरेट होगा जहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कौन सा दोष इम्बैलेंस है। प्लस उसी के साथ ही साथ आपको एक PDF भी दिया जाएगा जहाँ पर आप उस दोष को कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो भी आपको बताया जाता है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और इस प्रॉब्लम को बैलेंस किया जा सकता है, तो इतना परेशान मत होइए, ठीक है। आज अभी इसी वक्त से शुरू कर दीजिए। सो जाइए वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। सो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मैं आपके स्वास्थ्य की और हेल्दी बालों की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। वेल, अगर आपके बालों से रिलेटेड कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।